चलिए अब ये देखिए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है तुम्हारे जेई में, नीट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं और इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि इस बार जो आप जेई देंगे या आप नीट देने वाले होंगे उसके लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे शुरू से आपको बताने जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लो कार्बोकैटायन है, कार्बोनायन है या फ्री रेडिकल है, तो देखिए कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है, कार्बोनायन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा मान लो ये हमारा तो कार्बोकैटायन है ना, कार्बोनायन होगा तो इसका बस ऑर्डर अपोजिट कर देना, वो आपका कार्बोनायन का ऑर्डर निकल जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, दैट इज फ्री रेडिकल। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा वो इसको स्टेबल करेगा और जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा वो इसको अनस्टेबल करेरेगा। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा इनको और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, विड्रॉ करने वाला, इनको डीस्टेबलाइज करेगा। समझ रहे हैं बात को? दूसरा, अगर कार्बोनायन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत है इसके ऊपर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर खींचने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होगा तो ये आपका स्टेबल होगा और इलेक्ट्रॉन देने वाला जो है अनस्टेबल करेगा। समझ रहे हैं? ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिएगा यहाँ पे, प्रायोरिटी ऑर्डर अगर प्लस आई इफेक्ट का देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको याद रखना होगा डीएनपी। क्या याद रखना पड़ेगा? डीएनपी। अब डी क्या है? तो डी है डिस्टेंस ऑफ आई ग्रुप। तो कार्बोकैटायन के नजदीक में अगर कोई आई ग्रुप लगा हुआ है उसका इफेक्ट सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि कहीं नजदीक में तो नहीं है लगा हुआ। अगर नजदीक है, मान लो अगर कार्बोकैटायन के बस बगल में ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे बात को? चलिए पहले हमको क्या देखना है? प्लस आई इफेक्ट। समझ रहे हैं? चलिए प्लस आई इफेक्ट का डिस्टेंस। दूसरा क्या देखना है हमको? नंबर ऑफ आई ग्रुप अटैच। अब मान लो कि अगर पोजीशन सेम निकल गया और उसके बाद हमको क्या चेक करना है? कितने नंबर ऑफ आई ग्रुप अटैच है। समझ रहे हैं? अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप अटैच होगा समझिएगा कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल है। डिस्टेंस भी सेम है और प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप भी दोनों में नहीं, प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट है, प्लस आई का डिफरेंट है, 2 है लगा हुआ मान लो, तो दोनों ज्यादा मिलकर इलेक्ट्रॉन देगा ना। अब सोच रहे हैं अगर सेम डिस्टेंस पे एक ग्रुप लगा हुआ है देने वाला इलेक्ट्रॉन और सेम डिस्टेंस पे 2 ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमको पावर चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कितना ज्यादा पावरफुल है। मान लीजिए कार्बोकैटायन के बगल में क्लोरीन लग गया और कार्बोकैटायन के बगल में फ्लोरीन लग गया, तो बताइए इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, वो ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। क्लियर है? स्टेबलाइज नहीं करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे। पहले चेक करना है क्या? डिस्टेंस, फिर चेक करना है नंबर ऑफ आई ग्रुप और फिर चेक करना है पावर ऑफ आई ग्रुप। सावधान, फॉलो दिस सीक्वेंस। आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है? यही फॉलो करना है सीक्वेंस स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड करने के लिए। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हमारा कह रहा है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बताइए। सबसे पहले हमारा क्या लगा हुआ है? CS3, इसके ऊपर प्लस लगा देना। यहां पे देखो CS3 लग गया ना एक्स्ट्रा, यहां पे 2 CS3 लग गया। देखो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, इधर तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाला है। समझ रहे बात को? CS3 तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इसमें ज्यादा है। कार्बोकैटायन चारों तरफ से इसको हेल्प मिल रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो ऑर्डर क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलो। सबसे ज्यादा D, फिर C, फिर B, फिर A। हो गया? चलिए नेक्स्ट वाले में आते हैं। इधर देखिए इस कार्बन के ऊपर प्लस है, इधर हमारा 2 कार्बन लग गया, इधर से एक साइड से ही लगा हुआ है सारा। इधर देखो, इधर दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इधर देखिए, इधर दोनों साइड से दे रहे हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इधर भी दे रहा है दोनों साइड से, लेकिन इधर एक ही कार्बन है ना। बोलो, इधर सेम है, इधर भी सेम है, इधर एक ही कार्बन है, इधर कितना कार्बन है? 2 कार्बन, तो ज्यादा देगा ना इधर, तो ये ज्यादा हो गया। इधर बताओ, इधर देखो यहाँ पे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इधर क्लोरीन लगा दो। आप क्लोरीन लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना। ये सब तुमको इलेक्ट्रॉन देने वाला दिख रहा है और वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लग गया। आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर हम कंपेयर करें, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देखें तो किसका हो जाएगा? बोलो C का। फिर किसका हो जाएगा? बोलो B का, है ना। B के बाद A का, और A के बाद बताओ, जस्ट कार्बोकैटायन के बगल में लग गया क्लोरीन, देख रहे हैं? तो ज्यादा डिस्टेंस कम, तो इसका मतलब है कि हमारा D का सबसे कम इफेक्ट होगा, यानी सबसे कम स्टेबल होगा।
बात समझ में आ रही है? चलिए इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। बताओ इस वाले में, यहां देखिए, यहां पे कुछ भी नहीं लगा है ना, यहां जस्ट क्लोरीन लग गया, ज्यादा खींचेगा, बगल में ही लग गया। इधर देखो बगल में नहीं लग गया, थोड़ा सा दूर चला गया, ये 1 2 3 थर्ड पे 1, यहां देखिए 1 और 2 हो गया। इधर बताओ 1 2 3 4 और 5, इधर कुछ भी नहीं है, इधर दूसरे पे क्लोरीन लग गया, इधर तीसरे पे क्लोरीन लग गया, इधर चौथे पे लग गया, इधर पांचवे पे लग गया। जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ेगा, इफेक्ट इंडक्टिव का कम होगा या नहीं कम होगा? कम हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहां से, किस जगह से? जब नजदीक लगा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सही है ना? तो सबसे खतरनाक डिस्टेबलाइज कौन करेगा बोलो? बी करेगा। ठीक है, सबसे कम स्टेबल हो गया बी। फिर बताओ सी, फिर बताओ डी, फिर बताओ ई ना, ई में तो क्लोरीन लगा हुआ है ना कुछ तो इफेक्ट डालेगा ही। फिर उसके बाद बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सही है ना? सबसे ज्यादा स्टेबल आपका होगा तो ए नंबर होगा। चलिए इसमें बताइए, ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, बोलो। इधर डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया? sp2। इधर बताइए, इधर हो गया आपका sp3। You know that sp is more electronegative than sp2 is more electronegative than sp3। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो ये अनस्टेबल होगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा हुआ है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? तो यहां पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताइए विच वन इज मोस्ट स्टेबल? यहां पे बताओ, ए इज मोस्ट स्टेबल ना, फिर बी और फिर सी। इसमें आइए, इसमें चलिए 5 नंबर में देखो, प्लस के ठीक बगल में यहां 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 1 2 3 1 यहां भी 1 2 3, डिस्टेंस सेम हो गया। यहां भी देखिए 1 2 3 डिस्टेंस सेम है, 1 2 3 डिस्टेंस सेम है। अब बताओ डिस्टेंस तो हमारा सेम हो गया ना। अब क्या चेक करेंगे हम? नंबर ऑफ आई ग्रुप, यानी कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ आई ग्रुप अटैच होगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। ये खींचने वाला है ना, सेम पोजीशन है, लेकिन खींचने वाला ज्यादा लग गया, इसका मतलब ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसका मतलब अगर हम अनस्टेबिलिटी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होगा। अब बताइए क्लोरीन और ब्रोमीन में इस कंपाउंड में ज्यादा अनस्टेबल होगा या ये कंपाउंड ज्यादा अनस्टेबल होगा? नहीं, ये वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि क्लोरीन है, यहां क्लोरीन ब्रोमीन है। ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। सही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो क्लोरीन है ना वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा मॉलिक्यूल को। तो आप देखिए, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस केस में हो जाएगा? सी वाले में। क्यों? आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। अगर ये भी नहीं रहता, सिंपल चेन होता, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता, लेकिन यहाँ पे आयोडीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो क्लोरीन लग गया, ब्रोमीन लग गया, आयोडीन लग गया, है ना? और इन दोनों में तो दो लगा हुआ है, तो वो तो और खतरनाक डिस्टेबलाइज करेगा, है ना? तो हमारा ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? सी, फिर बी, फिर ए। एक एक वाला का पहले लिखेंगे। अब आइए 2 वाले को लिखते हैं। 2 वाले में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बोलो? ई हो जाएगा ना बेटा। ई क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बी आर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? तो यहाँ लिखेंगे ई और फिर लिखेंगे लास्ट में डी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इस वाले में ऑर्डर देखिए क्या होगा। सीएन ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है? सीएन का। बोलो, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है? सीएन का। फिर किसका होता है? फिर किसका? सीएल और ओएच में सीएल का होता है ना, और फिर ओएच का होता है। सबसे खराब माइनस आई यहाँ पे सीएच3 का होता है। तो आप स्टेबिलिटी देखना चाहते हो तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल करेगा ना, तो यहाँ पे सीएच3 वाले केस में ज्यादा हो जाएगा, यानी बी ज्यादा होगा। बोलो, अब बाकी में जस्ट इसका अपोजिट करो। ओएच वाले क्या केस होगा ना, देखो बी के बाद कौन हो जाएगा? डी। अब बी के बाद बोलो सी, है ना? सी के बाद बोलो सीएन, सीएन मतलब ए सबसे कम स्टेबल है कि नहीं? क्योंकि सीएन है, बहुत ज्यादा खींचेगा। चलो 7 वाले देखो क्या हो जाएगा इसमें। NO2 का ज्यादा स्टेबिलिटी इस केस में देगा, NH2 देगा, OH3 देगा, या ये बताओ इसमें क्या ऑर्डर चलेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज्यादा पहले माइनस आई का ऑर्डर देख लो। माइनस आई सबसे खतरनाक कौन प्रोड्यूस करेगा? बोलो, NO2 माइनस आई इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा? जल्दी बता दो। NO2। फिर ट्रिपल बॉन्ड ना, बताओ ये प्रोड्यूस करेगा बेटा, OCH3 प्रोड्यूस करेगा। फिर प्रोड्यूस करेगा बोलो ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर आपका बताओ NH2। यही ऑर्डर है ना? ऑर्डर भूलिएगा नहीं, सब ऑर्डर याद रखिए, है ना? आपको नोट्स में भी लिखाया गया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना? चलिए बताइए ऑर्डर कब क्या होगा इसका, देखो जल्दी से फटाफट, उल्टा चलो, है ना? सबसे ज्यादा बोलो D, फिर CH, C ट्रिपल बॉन्ड वाला यानी B, फिर बोलो, फिर कौन सा? OCH3 वाला, है ना? C, फिर बोलो A।
हो गया। सबसे कम स्टेबल NO2, क्यों? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इस वाले में 8 वाले में। बताओ ऑक्सीजन देखो कहां लगा हुआ है, 1 2 3 पोजीशन पे। यहां देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना। बताइए पहले क्या चेक करना है? डिस्टेंस। किसमें डिस्टेंस नजदीक है? इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर यहां पे है ना, ये 3rd पोजीशन पे ही है, सबसे ज्यादा खींचेगा, ये 4th है। इफेक्ट ऐसे भी नलीफाई हो जाता है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? A इज ग्रेटर देन B। इसमें चलिए यहां देखिए डिस्टेंस सेम है ना, बोलो डिस्टेंस सेम है या नहीं है? सेम है, तो क्या चेक करेंगे हम? हमारा नंबर ऑफ आई ग्रुप अटैच, ठीक है। तो नंबर ऑफ आई कौन सा है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा खींचने का? बोलो क्लोरीन ना। यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी थोड़ा कम होता है ना, बिल्कुल। तो स्टेबल थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो पहले सिंगल वाले का लिखना है, पहले लिखना है A का, फिर C का, और फिर B का। आया समझ में कैसे हुआ? ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।